हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका अध्याय 2 है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में एक बात आती है कि राजस्थान के पंचपीर। तो पंचपीर कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में पंचपीर है पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। पांचों पीर पधारजो, गोगा जी जे हाँ। मतलब पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया, मेहा जी, गोगा जी, एक ही इनको कहा जाता है पंच पीर। पांच पीर है बाबू, हड़बू, रामदेव, गो, मांगलिया, मेहा। पांचों पीर पधारजो, गोगा जी। ये याद होता तो बढ़िया है, बाकी हम याद करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। गोपाराम है, गोपाराम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मैं से मांगड़िया मियाँ जी, है से हड़बू जी। ये राजस्थान के पंच पीर। आगे हम बात करें तो हम बात करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चूरू में। इनकी माता जी का नाम बादशाह दे, पिताजी का नाम है जेवर जी। तो हम याद रखेंगे गोगा जी जेब, जैसे जेवर जी, वैसे बादशाह दे। गैसे गोगा जी, गैसे गोरखनाथ। गुरु जी कौन है इनके? गोरखनाथ। और ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। इनके समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। इनके बहुत सारे भाई थे, अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन को संपत्ति के लेकर विवाद चल रहा था गोगा जी और अर्जुन सर्जन के मध्य। तो अर्जुन सर्जन क्या करते हैं, गोगा जी गायों को घेर लेते हैं, उनको वहाँ से चुरा लेते हैं मतलब। तो गायों को पकड़ लेने के बाद क्या होता है, गोगा जी और इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन और सर्जन की सहायता करता है मोहम्मद गजनवी। तो इस युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी का सर अलग होने के बाद में इनका धड़ युद्ध कर रहा था। तो इनका धड़ शीर्ष जो गिरा था वो गिरा था ददरेवा चूरू, जहाँ पर इनकी मणि में शीर्ष मेढ़ी। और जहाँ धड़ गिरा वो गिरा था हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़ में। तो वहाँ है धुरमेड़ी। इनका मेला लगता है गोगा नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को इनको मेला लगता है। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अश्वारोही, अश्व पर आरोहित भाला लिए हुए योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है गोगा जी की। इनका पूजा पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देखे जाते हैं। मतलब इनका पूजा स्थल जो है वो पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प की मूर्ति युक्त होता है। और गांव में कहाँ पर होता है? प्राय खेजड़ी के नीचे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, ऐसी कहावत प्रचलित है। मतलब हर खेजड़ी के नीचे गोगा जी का स्थल माना जाता है। तो गोगा जी का जो पूजा स्थल होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे रहता है। हिंदू इनको नागराज के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम जो है इनको गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। तो गोगा जी के बारे में हम बात की। तो गोगा जी के बारे में हमने बात की। गोगा जी पिताजी का नाम जेवर जी, इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू, माता बादशाह दे, गुरु गोरखनाथ। और इनके समकालीन शासक था महमूद गजनवी, जिसने आक्रमण किया था। मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन, संपत्ति को लेकर विवाद हुआ और गायों को बचाने के लिए युद्ध हुआ था अर्जुन सर्जन मतलब महमूद गजनवी और गोगा जी के बीच में, जिसमें इनका सिर गिरा था शीर्ष मेढ़ी कहलाती आज ददरेवा चूरू, और धड़ गिरा था नौवर हनुमानगढ़, इसलिए उसको कहते हैं धुर मेढ़ी। मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए हुए रूप में पूजा की जाती है। हिंदू इनको नागराज और मुस्लिम इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं, पूजते हैं इनको मतलब। अगले लोक देवता हमारे तेजाजी। तेजाजी तेजाजी का जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी को। 57 जोड़ दो तो फिर आ जाएगी विक्रम संवत। विक्रम संवत के अनुसार माने तो 1130 विक्रम संवत। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1130 विक्रम संवत को इनका जन्म होता है खरनाल नागौर में। इनके पिताजी थे ताड़ जी, माता रामकुंवरी, पत्नी पेमल दे। घोड़ी का नाम है श्रृंगारी। तो पिता ताहड़ जी, माता रामकुंवरी, पत्नी पेमल, घोड़ी लीलनिया श्रृंगारी। इनकी घोड़ी का नाम था लीलनिया श्रृंगारी। इन्होंने मेर की मीणाओं से लाछा गुजरी गायों को बचाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहाँ घायल हो गए थे। वीर गति को तो सांप के डसने की वजह से इनको मृत्यु हुई थी इनकी। तो जब ये लाछा गुजरी गायों को बचा रहे थे तब ये घायल हो गए थे। सुरसरा किशनगढ़ एक जगह पड़ती है, सुरसरा किशनगढ़ में। सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हुई थी माघ शुक्ल दशमी को, माघ भाद्रपद शुक्ल दशमी को।
माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म होता है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को, और इनकी मृत्यु होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका मेला लगता है परबसर नागौर में। आजकल डीडवाना उचावड़ में इनका मेला लगता है परबसर में। पशु मेला लगता है, जो लगता है भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक इनका मेला लगता है। पशु मेला लगता है परबसर डीडवाना उचावड़ में। इनको पूजा जाता है नागों के देवता के रूप में। तेजाजी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी मूर्ति रहती है। मान्यता है कि सर्पदंश, जो इसको सर्प काट लेता है, उसके दाएं पैर में अगर तेजाजी की तांती बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता, ऐसी मान्यता है। तो हम यहाँ बात करें तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073। पिता ताड़ जी, माता रामकुंवरी, पत्नी पेमल, घोड़ी लीलनल सिनगारी और लाछा गुजरी गायें बचाते हुए मेढ़ के मीणाओं से लड़ते हुए घायल हो गए। तो इनकी मृत्यु होती है सर्प के काटने के कारण, सर्पदंश के कारण, सुरसरा किशनगढ़ में भाद्र शुक्ल दशमी को। इनका पशु मेला लगता है तेजाजी पशु मेला परबसर डीडवाना कुचावड़ में भाद्र शुक्ल पंचमी से भाद्रपद पूर्णिमा तक। इनको नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है, और तेजाजी को पूजा जाता तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में। और मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्प डांस ले तो उसके दाएं पैर में तेजाजी की तांती बांधने से विष नहीं चढ़ता। पाबूजी, आगे लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी में कोलूमंड पड़ौदी में। कोलूमंड पड़ौदी में। अवतार इनको माना जाता है लक्ष्मण जी का अवतार। मुणोद नेणसी, महाकवि मोड़जी आसिया। इनके अनुसार पाबूजी का जन्म हुआ था वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे एक जगह है खारी खाबड़, उनके वहाँ एक गांव है जुन्ना, उस गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। अप्सरा के गर्भ से हुआ था, उर्वशी नामक अप्सरा थी, उसके गर्भ से हुआ था। वैसा वहाँ ये मानने वाले कौन है? मुणोद नेणसी और महाकवि आसिया मोड़जी। और वैसे माने तो 1239 में इनका जन्म होता है कोलूमंड पड़ौदी। पिताजी का नाम धंधड़ जी। इनका विवाह होता है अमरकट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी, उनके साथ इनका विवाह होता है। और 1276 में इनका बहन होता है जिंदराव खिंची, उससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। गायों को देवल चारणी गायों को बचाते हुए, किसकी गायों को बचाया था? देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो कोलूमंड पड़ौदी में मेला लगता है, वहाँ पर चैत्र अमावस्या को। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में, हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में। इनको पूजा जाता है ऊँटों के देवता के रूप में, क्योंकि सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय मारवाड़ में किनको जाता है? पाबूजी को। ऊँट बीमार होने पर इनकी फड़ बाँच जाती है, और ऊँट जब स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा इनकी पाबूजी की फड़ गाई जाती है। तो पाबूजी जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड फड़ौदी में हुआ था मान्यता अनुसार। और ये मानते हैं कि मुणोद नेणसी आसिया मोड़जी मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था बाड़मेर के खारी 8 कोस दूर खारी काबड़ जगह, वहाँ का एक गांव है जूना ग्राम, वहाँ उनका जन्म हुआ था। पिताजी थे धांधल जी राठौड़। विवाह हुआ था अमरकट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ। 1276 में जिंदराव खिंची, जायल नरेश था जिंदराव खिंची, उससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और किसकी गायों की रक्षा के लिए? देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए ये जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं। इनका मुख्य स्थल है पूजा स्थल कोलूमंड पड़ौदी में। मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। प्रतीक चिन्ह इनका हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में। इनकी पूजा होती है ऊँटों के देवता के रूप में, क्योंकि सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय। ऊँट स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा क्या किया जाता है? पाबूजी फड़ का गायन किया जाता है। आगे लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 ईस्वी में। 1243 ईस्वी में। पिता सवाई भोज, माता सेडू गुजरी, पत्नी थी पीपल दे। धारा नगरी के जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से इनका विवाह होता है। इनके पिता जो थे सवाई भोज, इनके जन्म से पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों से मारे जाते। बाद में भिनाय के शासक को मार देते हैं देवनारायण जी। इनका मुख्य पूजा स्थल है आसिंद ब्यावर में। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और मुख्य अनुयायी इनके गुज्जर देव जी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य है। बगड़ावत के गायन द्वारा गुज्जर इनका यशोगान करते हैं। एक तो देव जी की फड़ के माध्यम से इनका यशोगान करते हैं, दूसरा जो बगड़ावत ग्रंथ है उसका गायन करते हुए गुज्जर इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होती है इनकी जो फड़ है ना, ये हर रात 3 पैर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होती है इनकी फड़।
तो हमने बात की देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 ईस्वी में। पिता सवाई भोज, माता सेडू गुजरी, पत्नी पीपल दे। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व इन 23 भाइयों के साथ विनायक के शासक से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका पूजा स्थल आसीन ब्यावर में है। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मुख्य अनुयायी गुज्जर और गुज्जर इनकी फड़ का वाचन करते हैं। किंवदंती है कि इनकी फड़ अगर हर रात 3 पर गाई जाए तो लगभग 6 माह में पूर्ण होती है। अगले शासक है मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म होता है 1358 ईस्वी को। 1358 ईस्वी। पिता राव सलका, माता जानी दे। गुरु जी का नाम उगम सिंह भाटी, पत्नी रूपा दे। पिता की मृत्यु के पश्चात ही अपने चाचा कानड़ के पास महेवा में शासन प्रबंध देखते हैं। और जब चाचा की मृत्यु हो जाती है कानड़ 1374 में, तब ये महेवा के स्वामी बन जाते। 1378 ईस्वी में इन्होंने मालवा के सूबेदार था निजामुद्दीन को मार भगाया था यहाँ से। और 1389 ईस्वी में रानी रूपादेवी की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी के शिष्य बन जाते हैं। 1399 में ये मारवाड़ में एक संतों का एकत्रित एक वृहद कीर्तन आयोजित करते हैं। 1399 में एक पंथ चलाते हैं कुंडापन। इसी वर्ष इनकी मृत्यु हो जाती है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को 1399 में इनकी मृत्यु हो जाती। इनका मंदिर जो है तिलवाड़ा बालोतरा में। और जोधपुर का जो पश्चिमी परगना है, इन्हीं के नाम के आधार पर परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी कर दिया गया। मालानी उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है मलिनाथ जी के नाम के आधार पर उस क्षेत्र को कहा जाता है मालानी। तो मलिनाथ जी 1358 ईस्वी में इनका जन्म होता है। रावल छल का पिताजी, माता जानी दे। गुरुजी उगम सिंह भाटी, पत्नी रूपा दे। 1378 में वे 74 में ये महेवा का स्वामी बनते। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को मार गया। 1389 में रानी रूपादेवी की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी के शिष्य बनते। 1399 में मारवाड़ में एक वृहद हरि कीर्तन करते हैं सभी संतों को बुलाकर। 1399 में एक कुंडापन चलाते हैं। इनका स्वर्गवास 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीया को हो जाता है। 1399 ईस्वी को इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर और जोधपुर का जो पश्चिमी परगना है, इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया, उनका नामकरण हो जाता है मालानी। आगे हम बात करेंगे रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी। पिता तंवर सिंह अंजमाल जी, माता मीणा दे, पत्नी नेतल दे। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी नेतल दे। इनका जन्म होता है उड़ूकासमेर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में। इनकी जो पूजा होती है, इनका प्रतीक चिन्ह है वो पगलिया। स्थानों कहते हैं थान। इन्होंने पंथ चलाया था कामड़िया पंथ। इनके समकालीन मलिनाथ जी। इनके समकालीन लोक देवता कौन से? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी को इनका मौसेरा भाई माना जाता है। मौसेरा भाई थे मलिनाथ जी। और ये रामदेव जी, इन्होंने पोखरण जो क्षेत्र है, पोखरण क्षेत्र मलिनाथ जी ने इनको दिया था। पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति को कांत करते हैं और बाद में पोखरण को अपनी भतीजी को दहेज देते हैं और बाद में ये बसाते हैं रामदेवरा रूणीचा बसाते हैं। और 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को रूणीचा में जीवित समाधि ले ली थी रामदेव जी ने। हिंदू इनको श्री कृष्ण के अवतार के रूप में तथा मुस्लिम रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा करते। इन्होंने पंथ चलाया कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में क्या करती है? 13 ताल नृत्य करती है। रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो रामदेव जी की बात करें, रामदेव जी का जन्म होता है उड़ूकासमेर, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में। और इनके पिताजी का नाम अजमाल जी, दावरवंशी राजा थे। माता मीणा दे, पत्नी नेतल दे। इनकी एक बहन थी धर्म बहन डाली बाई, और बहनें थी इनकी सुगना बाई। इनको मलिनाथ जी के समकालीन थे। इन्होंने पोखरण में भैरव नामक क्रूर व्यक्ति को मारा था और पोखरण इनको दिया था मलिनाथ जी ने। बाद में इन्होंने दहेज में दे दिया था अपनी भतीजी को पोखरण को। और बाद में इन्होंने रामदेवरा रूणीचा बसाया था। और रूणीचा में 1458 भाद्र शुक्ल एकादशी को इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। हिंदू इनको श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में 13 ताल नृत्य करती है। और रामदेव जी ने विरोध किया जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया था। आगे एक लोक संत है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मेहाजी मांगलिया, जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था इनका जन्म। ननियाल का गोत्र था मांगलिया गोत्र। और ननियाल में पालन पोषण होने के कारण इन्होंने मांगलिया गोत्र को अपना लिया। इन्हें कहते हैं मेहाजी मांगलिया। राव चुंडा के समकालीन थे। शकुन शास्त्री ज्ञाता थे। इनका मंदिर बापिणी जोधपुर में। मेला लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है, कृष्णाष्टमी को। मेहाजी मांगलिया का। जैसलमेर के रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं।
मेयाजी मांगलिया। मेयाजी इनकी मूल पवार क्षत्रिय थे, लेकिन अन्याला गोत्र अपना लिया था और इसलिए इनको कहते हैं मेयाजी मांगलिया। मंदिर इनका वारपणी जोधपुर। मेला लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी गो कृष्णाष्टमी को। और जैसलमेर के रणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं मेयाजी मांगलिया। आगे आते हैं हड़बूजी। हड़बूजी हड़बूजी का जन्म होता है बुंडेल नागौर में। पिताजी का नाम महाराज सांकला, रावल सांकला, राव जोधा के समकालीन थे। गुरु का नाम बालीनाथ जी। हड़बूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की और आशीर्वाद दिया, और इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को जीता था, रणा कुंभा से। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी की जागीर प्रदान की, और इनका प्रमुख स्थान में बेंगटी, जो फ्लोदी में पड़ता है, बेंगटी फ्लोदी है। इनकी वाहन जो था वो था सिया, बैलगाड़ी। कल्लाजी। कल्लाजी को हम जानते हैं 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में। अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ना 1567-68 में राणा उदय सिंह के समय, तब ये वहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़। इनको 4 हाथों वाला लोक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनके चाचा थे जयमल उस युद्ध में घायल हो जाते हैं, तब ये जयमल जी को अपने कंधे पर बैठाकर चाचा भतीजा युद्ध लड़ते हैं। तो इस प्रकार लग रहा था जब ये युद्ध लड़ रहे थे कि कोई देवता है वो युद्ध कर रहे हैं, और इनको 4 हाथ हो गए, 2 जयमल जी के, 2 कल्ला जी के। इस प्रकार ये 4 हाथ और 2 धड़ वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ इसमें अध्ययन किया प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। जैसे हमने तेजा जी के बारे में पढ़ा, गोगा जी के बारे में पढ़ा, पाबू जी, देवनारायण जी, मलिनाथ जी, कल्ला जी, हड़बू जी, इनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।